से भी और तमाम मीडिया वालों से भी, मैं बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद अशरफ यहाँ बैठा हूँ और मैं पोल्ट्री के मसाइल ड्यू टू जो आपके पास प्रेसिस पहुँचे जो सोयाबीन के जहाज़ खड़े हुए हैं समंदर में, कुछ अनलोड हो चुके हैं, कुछ लोड खड़े हैं अभी, उसमें तकरीबन कोई 15-20 दिन के बाद मुर्गी नापैद हो जाएगी। अगर आज भी हमें ये सोयाबीन रिलीज़ करके दे दें फिर भी मुल्क में 1.5 से 2 महीने की पोल्ट्री शार्टेज आएगी। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हमारे हाल पे रहम किया जाए। हमें मिनिस्टर फूड मिनिस्ट्री से, चीमा साहब से और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हमारा इस मसले का हल निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ पोल्ट्री फीड से ताल्लुक़ नहीं है, इससे डेयरी की फीड भी बनती है जिसको वंडा कहते हैं। अगर ये नहीं बनेगी तो दूध की भी शार्टेज। के पास हम गए लेकिन उनको हमने लेटर भी दिए, सारा कुछ दिया, लेकिन अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। मसला है क्या, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। मसला ये है जीएमओ और नॉन जीएमओ का। हमारा मुल्क नॉन जीएमओ है और ये जो सीड पिछले 10 साल से आ रहा है ये जीएमओ है, लेकिन आप देखें ये 96 से आ रहा है। 96 के अंदर भी गवर्नमेंट ने जो यूएस गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें सीड भेजा था, सोया सीड भेजा था, दैट वाज आल्सो जीएमओ। और जो हमारे F-16 तैयारे रुके थे उन्होंने उसको कंपनसेट करने के लिए हमें काफ़ी सारा सीड भेजा था। गवर्नमेंट ने वहाँ पे ऑक्शन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बुरी खबर यह है कि मुल्क में अब अंडों और मुर्गी की शार्टेज होने जा रही है, किल्लत होने जा रही है। ये पाकिस्तान में हमने पहले भी प्रोग्राम 10 दिन पहले किया था कि सोयाबीन के भरे हुए जहाज जो हैं वो पोर्ट कासम कराची में खड़े हुए हैं, लेकिन उनको यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा, मुल्क में तकसीम नहीं होने दिया जा रहा। इसके पीछे बड़ी वजह है नाज़रीन। एक तो बड़ी वजह यह है कि फूड एंड सिक्योरिटी जो वजारत है उसके साथ इन ताजरों के, पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता जो लोग हैं बड़े बड़े, उनके मामला तय नहीं पाए। अब फूड एंड सिक्योरिटी वाले क्या कहते हैं कि ये जो सोयाबीन है इससे कैंसर फैलता है। हालांकि ऐसी बात कोई नहीं, बहुत कम मिकदार होती है जिससे कैंसर फैलता है, लेकिन सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है और सोयाबीन के जरिए ही पोल्ट्री फीड तैयार की जाती है। और नाज़रीन, ये सिर्फ सोयाबीन के जरिए पोल्ट्री फीड नहीं तैयार की जाती बल्कि मवेशियों का चारा भी इसके साथ तैयार किया जाता है। और अगर ये ट्रक जो है सोयाबीन से भरे हुए पाकिस्तान में रिलीज ना किए गए तो सिर्फ पोल्ट्री और अंडे ही खत्म नहीं होंगे बल्कि जानवरों का दूध भी शार्ट हो जाएगा, किल्लत हो जाएगी और सारा दबाव जो है वो फिर जालसाज माफिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से पाउडर के साथ या किसी और तरीके से दूध पूरा करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म हर कोई करता है जो बाख्तियार होता है। अगरचे कई रोज से पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता जो ताजर हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन आज शहर इक़्तिदार में पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ और साबिक एमएनए मियां मोहम्मद असलम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनके साथ पोल्ट्री की सनत से वाबस्ता काफ़ी ज़्यादा ताजर थे और ज़बरदस्त नाज़रेबाजी की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर जो ट्रक रोके गए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए ताकि सोयाबीन के जरिए प्रोटीन जो है अवाम को सस्ती फराहम की जा सके। चूँकि सोयाबीन आएगी तो पोल्ट्री का जो है वो खुराक तैयार होगी, पोल्ट्री की खुराक तैयार होगी तो आवाम को सस्ते दामों ना सिर्फ मुर्गी मिल सकेगी बल्कि अंडे भी मिल सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त 250 रुपए किलो मुर्गी चल रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये सोयाबीन रिलीज ना हुई तो अनकरीब आप देखेंगे कि हफ्ता 10 दिन में पोल्ट्री की कीमत जो है, ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 500 रुपए फी किलो से क्रॉस कर जाएगी। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। साहिब इक़्तिदार जो है लोग वो बेहिस हैं। हुकूमत को चूंकि अपनी पड़ी हुई है, हुकूमत को चाहिए था इसके ऊपर नोटिस लेती और ताजरों के मसाइल हल करती। और नाज़रीन, हैरत की बात यह है कि 1996 में एक पॉलिसी बनाई गई और उस पॉलिसी के मुताबिक सोयाबीन का तेल जो है वो बाहर से नहीं मंगवाया जा सकता। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि 1996 से 2022 तक ये तेल आता रहा है, ये बीज मंगवाए जाते रहे हैं। लेकिन अब किसको क्या इल्हाम हुआ है या कोई ख्वाब आया है, किसी बुजुर्ग ने मना किया है कि सोयाबीन का बीज जो है अब नहीं मंगवाया जा सकता। पाकिस्तान में कवानीन बहुत ज्यादा बनते हैं लेकिन तमाम कवानीन की माशाल्लाह खिलाफ वर्जी भी बहुत दीदा दिलेरी से होती है। कानून बनाया गया कि बाहर से बीज नहीं आएंगे, लेकिन आपके सामने 26 साल से ये बीज आता रहा और अब उसको रोक दिया गया है। रोक क्यों दिया गया है इसका मैंने आपको बताया है कि मुट्ठी गर्म पॉलिसी की वजह से रोक, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। और अब
ताजरों को समझाने के लिए उस मुर्दा कानून को जिंदा कर लिया गया है। कानून मौजूद था लेकिन उसको एक ताबूत बना के उसमें बंद किया हुआ था। अब चूंकि मुट्ठी गर्म करने का मामला है, ताबूत का ऊपर से ढक्कन उठा के कानून को बीच से निकाल लिया गया है और ये कानून जो है अब एक ड्रैकुला बन चुका है और ये ड्रैकुला जो है वो पोल्ट्री की सनत का खून चूसने पे तुला हुआ है। और आप देखेंगे कि अगर ये ड्रैकुला जो है दोबारा उसी ताबूत में वापस ना गया तो मुल्क के अंदर पोल्ट्री की सनत ना सिर्फ तबाह हो जाएगी बल्कि आवाम को ना अंडे मिलेंगे और ना मुर्गी मिलेगी और दूध भी कम पड़े। और सिर्फ एक बहाना बना के कि जी इससे कैंसर फैलता है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पानी से कई बीमारियां फैलती हैं। लेकिन पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम मिनरल वाटर तो नहीं पीते लेकिन बीमारियां तो मौजूद रहती हैं और हर पानी का घूंट पीने से, यहाँ तो ये चौलिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो छप्पड़ों और जोड़ों से पानी पीते हैं लेकिन अल्लाह पाक उनको सलामत भी रखता है और सेहत भी उनकी बरकरार रहती है। चूंकि मामला फूड एंड सिक्योरिटी की वजारत के साथ तय नहीं हुआ इसलिए ये ट्रक जो हैं वो बंदरगाह पे पड़े पड़े गल सड़ रहे हैं। इसलिए मुतालबा किया जाता है कि इनको जल्द अज जल्द जो है वो रिलीज कर दिया जाए। नाज़रीन, ताजरों का कहना है कि इस वक्त जो सोयाबीन का जखीरा है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है और मौजूदा हालात में सोयाबीन की कीमत 6,000 रुपये टन है और आने वाले दिनों में 10,000 रुपये फी टन हो जाएगी। तो नाज़रीन, अगर बिल्कुल ही ना हुआ तो बिल्कुल ही किल्लत पैदा हो जाएगी। वैसे भी अगर आज इन जहाज़ों का ये जो जखीरा है सोयाबीन का उसको आज रिलीज किया जाए तो पोल्ट्री की खुराक बनाने में भी 15-20 दिन लगेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हुकूमत अगर अपने फराइज से जागे, हुकूमत ये सोचे कि हमने अवाम को प्रोटीन जो है सस्ता फराहम करना है, अंडे सस्ते फराहम करने हैं। लेकिन हुकूमत को चूंकि अपनी पड़ी हुई है और ख़ास तौर पर फूड एंड सिक्योरिटी की जो वजारत है वो जब तक मामला उनका नहीं मुट्ठी गर्म नहीं होगी वो सोयाबीन को रिलीज नहीं करेगी। सोयाबीन रिलीज नहीं होगा तो नाजरीन आपको अंडे और ये ब्रायलर मुर्गी भी नहीं मिल पाएगी और सोयाबीन रिलीज ना होने की वजह से जानवरों का, भैंसों का और गाय का जो दूध है वो भी कम पड़ जाएगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे चली जाएगी। तो इसलिए वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें। ताजरों ने जो आज भरपूर एहतजाज किया है, फिर इस्लामाबाद में उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उनका ये जायज मुतालबा है कि सोयाबीन के ट्रक जो पोर्ट कासम बंदरगाह पे खड़े हुए हैं उनको फौरी रिलीज किया जाए ताकि उनकी खुराक बना के पोल्ट्री की सनत को तबाही से बचाया जा सके। शमशाद महमूद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।